नमस्कार, मैं हूं श्रीराम शिंदे और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन। आइए देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चलती गाड़ियों से बनती है बिजली। कार की अजीब आधुनिक खिड़कियां। अब कागज के लिए पेड़ नहीं कटेंगे। पुनर्निर्माण के बाद खुला श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर। 77 साल की सफल बिजनेस वुमन। तुर्की में बिजली निर्माण करने के लिए चलती गाड़ियों की हवा का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं। इस्तांबुल तुर्की की सड़कों पर दिखाई देने वाली नवीनतम स्वच्छ ऊर्जा तकनीक एक टरबाइन है जो गुजरने वाली गाड़ियों की हवा से बिजली निर्माण करती है। ये उपकरण सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हुए ऊर्जा निर्माण करने के लिए चलती वाहनों द्वारा निर्मित वायु धाराओं का उपयोग करते हैं। ये तंत्र इस्तांबुल तकनीकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया था। कारों के गुजरने से उत्पन्न होने वाली हवा नगण्य लग सकती है, लेकिन इस टरबाइन के लंबे सीधे ब्लेड प्रति घंटे 1 किलोवाट ऊर्जा का निर्माण करने के लिए पर्याप्त हैं। इनमें 2 तुर्की घरों को एक दिन के लिए बिजली देने की क्षमता है। यह उपकरण इतना छोटा है कि बिना किसी व्यवधान के चलती वाहनों के बगल में रखा जा सकता है। नई तकनीक के साथ अब कार की खिड़कियां होंगी इंटरैक्टिव। कैसे, आइए जानते हैं। कारों की पिछली सीट पर बैठकर यात्रा करने वालों की बोरियत दूर करने के लिए एक नया तरीका विकसित हो रहा है। नजदीकी भविष्य में कार के पिछले सीट की खिड़कियां अब इंटरैक्टिव होंगी। यात्री उन पर लिख सकेंगे, चित्र बना सकेंगे, उनसे फोटो ले सकेंगे, फिल्में देख पाएंगे और बहुत कुछ। इजराइल के बेजिल एकेडमी ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में फ्यूचर लैब के शोधकर्ताओं और छात्रों के सामने यही चुनौती रखी गई थी। उद्देश्य था पीछे के सीट पर के यात्री, विशेष रूप से बच्चों को सड़क पर एक समृद्ध अनुभव देने में मदद करने के लिए नए तरीके की संकल्पना करने का। परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे ऐप्स का पूरा सेट तैयार किया गया है जो सड़क यात्राओं को शैक्षिक, मजेदार और सामाजिक अनुभव देने के लिए इंटरैक्टिव डिस्प्ले विंडो का उपयोग करते हैं। जल्द ही ऐसे खिड़कियों वाली कारें बाजार में दिखने लगेंगी। कुर्ग की काव्या मड़प्पा कचरे से कागज बनाती है और हाँ, इसके लिए पेड़ नहीं काटने पड़ते। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। कुर्ग की काव्या मड़प्पा ने हमेशा प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध रखा, लेकिन कुछ आंकड़े उन्हें चिंतित करते रहे। कागज बनाने के लिए हर साल लगभग 3 से 4 दशलक्ष पेड़ काटे जाते हैं। इस बात ने उन्हें हैरान कर दिया। इसके समाधान का हिस्सा है उनका स्टार्टअप जो कपास उद्योगों, लिनन, सन, भांग, लेमन ग्रास, शहतूत की छाल, चावल की भूसी, कॉफी की भूसी सहित औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट तथा केले के रेशे और हाथी के गोबर का उपयोग करके पेड़ मुक्त कागज बनाता है। इस बायोडिग्रेडेबल पेपर को फिर स्टेशनरी से लेकर सजावट की अनेक उत्पादनों की एक श्रृंखला में बदल दिया जाता है। काव्या का स्टार्टअप यह भी सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद की निर्माण प्रक्रिया में न्यूनतम रसायन का उपयोग किया जाए। इसके अलावा कचरे का पुनर्चक्रण करके ये स्टार्टअप प्रति माह लगभग 30 टन लकड़ी और एक दिन में कम से कम 30,000 लीटर पानी बचाता है। फिर से खुला है तेलंगाना का पुनर्निर्मित यादाद्री मंदिर। लेते हैं ज्यादा जानकारी। तेलंगाना में आध्यात्मिक गुरु चिन्नाजियर स्वामी द्वारा पुनर्निर्मित यादाद्री मंदिर को फिर से खोल दिया गया है। यादाद्री स्थित श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर हैदराबाद से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। इस विशाल मंदिर का 14.5 एकड़ का परिसर लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से बना है। मंदिर का पूरा प्रोजेक्ट 2500 एकड़ जमीन में फैला है। मंदिर का पुनर्निर्माण 2.5 लाख टन ग्रेनाइट से किया गया है, जिसे विशेष रूप से प्रकाशम आंध्र प्रदेश से लाया गया। मंदिर का हर खंभा एक ही पत्थर को तराशकर बनाया गया है, जबकि मंदिर निर्माण के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया। प्रसिद्ध फिल्म सेट डिजाइनर आनंद साई द्वारा इस मंदिर की योजना बनाते समय भारतीय वास्तुकला और पौराणिक कथाओं को ध्यान में रखा गया है। मुख्य प्रवेश द्वारों के विशेष दरवाजे पेम्बरथी कारीगरों द्वारा बनाए गए हैं। विशेष रूप से इंदौर से बने सांको चक्र प्रतीकों से सजी रेखाएं और गर्भगृह का मुख्य प्रवेश द्वार सोने से ढका है। मंदिर में तंजौर शैली की पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं। मंदिर के शीर्ष की संरचना 125 किलो सोने से ढकी है। 70 साल की ये दादी घर में बने खाने का कारोबार करती है। आइए सुनते हैं गुज्जू बेना नाश्ता की कहानी।
दुनिया के हर क्षेत्र में पुरुषों का बोलाबाला है, लेकिन समय समय पर कई महिलाओं ने अपने लिए रास्ते खुद बनाए हैं और दूसरों को प्रेरणा दी है। मुंबई स्थित प्रार्थना समाज रोड पर रहने वाली 77 वर्षीय उर्मिला जमनादास आशर ऐसी ही एक और महिला है। जब पूरा देश कोविड के कारण लॉकडाउन में था और कई लोगों के कामकाज बंद हो गए थे, तब उर्मिला ने अपना बिजनेस शुरू किया। उर्मिला दादी सुबह 5:30 बजे उठती है, अपनी बहू राजश्री और पोते हर्ष के साथ सुबह 7 बजे से रसोई में लग जाती है। उनके बनाए नमकीन, खाखरा वगैरह पूरी मुंबई के लोग पसंद करते हैं। गुज्जू बेन नाश्ता 2020 में शुरू हुआ और मुंबई की जनता का फेवरेट बन गया। जोमैटो और स्विगी में लिस्टिंग से लेकर अपना वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचने तक दादी के पकवान हर माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।